अब बात करते हैं आपातकालीन उपबंधों के बारे में। तो आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। मतलब कहा जाए तो हमारे देश में जो आपातकालीन जो हमने विशेष रूप से जो प्रावधान लिए हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। किससे लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो अभी जस्ट मैं इसके बाद में बोलूंगा, तुरंत कमेंट आने लग जाएंगे, सर हमने जर्मनी और अमेरिका पढ़ रखा है। तुमने सही पढ़ रखा है। भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों हमने लगभग 200 से ज्यादा आर्टिकल लिए हैं। कितने? 200 से ज्यादा आर्टिकल लिए हैं। इसी कारण से भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रावधान कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से और अमेरिका के संविधान से। तो वहां से कैप्चर करके भारत शासन अधिनियम 1935 में डाले गए और हमने 1935 से कॉपी कर लिया। ठीक है, समझ में आई? देखिए, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। कहां से लिया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो जर्मनी है, जर्मनी का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था हिटलर। कौन था? हिटलर था। हिटलर तानाशाह था वहां का। जो जर्मनी है दोस्तों, जर्मनी में आपको थोड़ा सा जानकारी ये पता होना चाहिए कि जर्मनी में जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं चांसलर। जैसे हमारे यहाँ मुखिया होता है प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो जर्मनी के मुखिया को अपन चांसलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांसलर। क्या बोलते हैं? चांसलर बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान कहा जाता है। ऑप्शन में क्या लगाएंगे? ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 रहेगा ही नहीं, वहां जर्मनी और अमेरिका रहेगा। बता दूंगा, चिंता मत करिए, आता हूँ वहां पर भी रागनी। तो जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। वैसे दोस्तों मैंने आपको आपातकाल पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा, पर तब भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 19 समाप्त होता है। और ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो कभी समाप्त नहीं होते? तो आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होते। अब थोड़ा सा आपको और भी लिंक करना है। कहां पर लिंक करेंगे दोस्तों? यहां पर आप लिंक करेंगे कि ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। अभी मैंने आप लोगों को संविधान संशोधन पढ़ाया है, संविधान संशोधन पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको आर्टिकल 20 और 21 बताया है कि आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में लिखा हुआ है ना? तो अब यही चीजें हैं कि आपको इंटरलिंक करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपातकाल, पर मैं बात कर रहा हूँ मौलिक अधिकारों की, और मैं बात कर रहा हूँ संविधान संशोधन की। कर रहा हूँ ना?